देखें, ख़त तो मुझे आज मिला और उसमें जिस तरह का ख़त था उसमें कुछ नाम और नंबर्स दिए हुए थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये आपस की भी कोई दुश्मनी हो सकती है। लेकिन क्योंकि उसको बॉम्ब से उड़ाने की असेंबली को धमकी थी, 50 करोड़ भी मांगे गए थे और किसी के नंबर दिए गए थे और नाम। लेकिन इससे पहले जो है वो मुसलसल मुझे फ़ोन्स मुख्तलिफ़ नंबर से मुख्तलिफ़ मुल्कों के सिम से किए जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा किए जाते हैं, उसमें धमकी बाद में दी जाती है। पहले इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल होती है कि उस गंदी ज़बान से ही मेरा दिमाग उड़ जाता है। तो वो एक आदत हो गई है मुझे। अननोन नंबर से होता है, कभी कंप्यूटर के थ्रू होता है, उस पर सिंबल्स आ जाते हैं। लेकिन जब आज ये ख़त आया तो फिर ये ज़रूरी था कि मैं सीएम को और सब मुतल्लिक़ा लोगों को बताती। तो ये मैंने बताया है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन धमकी के साथ साथ किसी ने, मैं समझती हूँ कि कोई अपना मकसद पूरा करना चाहता है, किसी के आपस के मामले हैं और उसमें हमें भी धमकी दे दी गई है। इससे पहले भी जो है, जो टीवी का मैं प्रोग्राम कर रही थी, उससे पहले मुझे धमकी दी गई थी प्रोग्राम के दरमियान। उस पर भी कार्रवाई हुई थी, वो भी शख्स पे हाथ डाला गया था। तो अगर आप बोलेंगे ये बताएं कि अगर आप बोलेंगे, सही बोलेंगे, ख़राब लोगों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, फिर ये तो होगा ना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ही क्यों धमकियाँ? आगा सिराज को धमकी नहीं, मुराद अली शाह को धमकी नहीं, बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को धमकियाँ नहीं, आप ही को क्यों धमकियाँ मिल रही हैं? क्या ख़ास वजह क्या है? इसलिए कि मैं रोज़ाना 4 से 5, 6, 7 प्रोग्राम करती हूँ और जब प्रोग्राम करती हूँ तो जो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है अगेंस्ट द टेररिज़म, मैं उसको बहुत खुल के बोलती हूँ और मुझे बोलना भी चाहिए, क्योंकि यही मेरा जिहाद है। मैडम ये बताइए, नंबर और नाम, जो नंबर दिया हुआ है इसमें एक इमरान लाशारी है और जी जो है उन्होंने नंबर भी दे दिया धमकी आमिर, जिन्होंने वो आपको ख़त लिखा है, उस नंबर पे टेलीफोन किया या? देखिए, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ख़त एक था तो मैंने इस पे कार्रवाई डाली। लेकिन ख़त का जो कंटेंट है उससे हमें ये भी लगता है कि किसी ने इनके नंबर डाल के अपनी दुश्मनी निकाली। लेकिन क्योंकि हमें तो धमकी है ही, तो हमारा काम है कि हम उस पर अपना काम करें। जी हाँ, जी जान भाई, तुम नंबर पे कौन, जो नंबर उस खत में लिखे गए उस नंबर पे जो शख्स उठाता है फोन, वो कहता है कि मेरा 25 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा नौशर और फिरोज में चल रहा है और ये मेरा नंबर डाला गया, मेरा नाम बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सीरीज़ नंबर की है जो मैंने दी है, नंबर्स की भी दी है, अननोन की भी दी है, और क्योंकि अगर जो भी तनाज़ा था किसी ने किसी को फंसाया है, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमसे भी 50 करोड़ रुपए है और असेंबली को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी और बिर भुट्टो शहीद की तरह मारने की हमें भी दी है। तो भाई, जिनका आपस का झगड़ा है वो किसी को फंसा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी ज़हनियत भी दे रहे हैं। मैडम ये बताइए कि आपका अभी पुलिस अफसरान भी आपके पास आए थे, वज़ीर आला ने भी रब्ता किया है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है या रेंजर्स स्टाफ अपने साथ रखेंगे? क्या अब है आपका थ्रेट तो है ना, किसी तरह भी आई है? कोई नया मसला नहीं है, मुझे बहुत पुरानी थ्रेट है और मुझे सिक्योरिटी दी हुई है, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो अल्लाह ताला की है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, और जिस दिन मेरी मौत लिखी है उस दिन ज़रूर आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने दराज़ी उम्र की दुआएं भी जो हैं वो हमें बताई हैं, वो मेरे लिए बहुत सारे लोग करते हैं। आप कह रही हैं कि आप दोनों सच बोलती हैं, लेकिन हमने देखा है कि मौला बख्श चांडियों से ज़्यादा सच और वो जो ज़बान जिस तरीके से काट वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं बोल रहा सिंध गवर्नमेंट में। उनको धमकियाँ नहीं आ रही, आपको अब धमकी देने वाले से पूछे ना, मैं तो नंबर दे रही हूँ। अच्छा, ये इतना बड़ा सीरियस मामला था, आपने एकदम से ना आगा स्पीकर सिंध असेंबली से मशवरत की, अचानक कोड दिया इसको? मैंने फोड़ा नहीं है, मैंने सबसे पहले अपने सीएम को व्हाट्सएप किया है और डीजी रेंजर को व्हाट्सएप किया है, मुश्ताक महर साहब को किया है, और इसके अलावा मैंने आईजी सिंध को किया है, और अपनी पार्टी स्पीकर साहब को फ़ोन भी किया और व्हाट्सएप भी किया है। अच्छा, और फरियाल साहिबा ज़ाहिर है कि मेरी बड़ी बहन हैं, पार्टी की हेड हैं, और क्या कहते हैं चेयरमैन बिलावल साहब को, इनको किया है। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपने कहा आप लोग तो जिन्नात हैं, खुद ही आ गए, मैंने तो नहीं बुलाया। जी जी मैडम, ये बताएं कि हम जिनों को ये भी पता चला है कि आपको लंदन से भी एक कॉल आई
जिसकी उर्दू साफ थी। तो आप समझते हैं कि ये जो लंदन वालों में, लंदन में कोई आपका हरीफ तो है नहीं, वहाँ पे न आप असेंबली की मेंबर है, तो लंदन में से जो कॉल आई वो किसकी थी, ज़रा बताइएगा। देखिए, जो आती हैं ट्यूनीशिया से भी है, हाँ, लेकिन उर्दू साफ बोलते हैं। अच्छा, लंदन वाले भी उर्दू साफ बोलते हैं? जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं लंदन की, मैं तो यही कहूँगी ना, देखें आजकल हम ये तो नहीं कहेंगे कि वहीं से आ रही है, जो भी सिम इस्तेमाल कर रहा है उर्दू साफ बोलता है। ये तो आप समझते हैं कि धमकी देने वाले चल रहा है, बड़े बड़े मुजरिम गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको जो मुसलसल धमकियां मिल रही हैं वो अरेस्ट क्यों नहीं होते? देखिए, मेरा काम है इन्फॉर्म करना और अपने आप जो है वो मेजर्स लेना एहतियाती, वो मैं लेती हूँ, और जिनका काम है वो कर रहे हैं और हो भी रहे हैं गिरफ्तार। अब धमकियाँ देना उनकी नज़र में छोटे काम है, हो सकता है उनका, बल्कि अगर आपको कुछ याद हो, थोड़े अरसे पहले जो है एक JIT भी छपी थी जिसमें कोई शुजात हाशमी था, कोई जावेद बुंदा था, ये सब था। उन्होंने इकरार भी किया था कि शैला रज़ा का टास्क दिया गया था, जब मेरे फादर ज़िंदा थे जौहर में वो आती थी, लेकिन जब हमने विकेट लगाई अपनी जो भी कहते हैं उस ज़बान में, तो वो आई नहीं, और जब हम उनके घर गए तो उनकी सिक्योरिटी जो थी वो टाइट थी। तो ये सब इसी शहर में हो चुका है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी याददाश्त में क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे धमकी थी तो मेरी याददाश्त में है। मेरी गाड़ी पे 9mm का फायर भी हुआ था और फिर उसको मैंने सही कराया था, और काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है। कमरान साहब ने भी आपसे सवाल किया कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपको लंदन से भी धमकियां मिलती रही हैं? जी, सिम है, कोई इस्तेमाल करता है, ट्यूनीशिया की भी, लंदन की भी। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं देखूँ ये किस मुल्क का है। मैं तो सोचती हूँ कहीं मैं बाहर से किसी रिश्तेदार की कॉल है, भाई की है, किसकी फ़ोन उठाओ तो वो अपनी माँ की तरबियत पहले सुनाता है, फिर धमकी दे देता है। अच्छा, मतलब सिर्फ धमकी वाले फ़ोन आते हैं? नहीं, पहले गालियाँ देते हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपका जो लंदन से आ रहा है, अरबाब का जो सवाल था लंदन से, वो किस पे शक जाता है लंदन से आपका? मुझे तो किसी पे शक नहीं जाता, जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मेरा क्या है, मैं तो जिंदा खड़ी हूँ। अच्छा, इस खत में एक और बात भी है कि सिंध असेंबली को बम से उड़ाया जाएगा। तहरीर करने वाले को ये भी पता है कि असेंबली को बम से उड़ाया जा सकता। देखिए, मैं जब पहले ही इसको देखा तो जो भी मुझे जिसने फ़ोन किया, पहले तो मैंने कहा ये किसी की आपस की दुश्मनी है, लेकिन हमें अपने तौर पे एहतियात करनी होगी, तो मैं इसलिए आप लोग को व्हाट्सएप किया है। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता था कि आपके पास गाड़ी बुलेट प्रूफ है और ये बम प्रूफ है और ये सारे